मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, अकिंचन मतलब चिंतित होना, ठीक है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, लेकिन इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, भाल मतलब कटा हुआ सिर। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना तुम समर्पण। मन समर्पित तन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ट्रिगो का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिगो बच गया था, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नए लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है आज का एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही पार्ट है, ठीक है। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का और ट्रिगो का। तो आज का जो लेक्चर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी जो बता चुके वही थ्योरी है, बस क्वेश्चन करना है। तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू a sin थीटा and y is equal to b tan theta, prove that a square अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। हिंट करते हैं हम आप लोग को, ठीक है, सॉल्व करना है आप ही लोग को। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लिख देंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है, और उसको आगे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आंसर जो है वो ज़रूर आ जाएगा, तो ट्राई कीजिए खुद से। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले प्रयास कर लीजिएगा तभी सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मैथ्स में। तो देखो यहाँ पर मेरे पास है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर यदि फाइंड करते हैं तो हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो ए स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा 1/sin² थीटा माइनस 1/tan² थीटा, और 1/sin थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो 1/sin² थीटा कॉसेक² थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं cosec² थीटा, ठीक है, माइनस 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो 1/tan² थीटा cot² थीटा के बराबर हो जाएगा। और सभी को पता है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, 1 के बराबर होता है। तो हमको प्रूफ करना था कि a² माइनस b² का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा, तो 1 आ चुका, ठीक है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रयास आपका और दूसरा प्रयास हमारा, ठीक है। पहले खुद से प्रयास कीजिए, आंसर आ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम और थ्योरी सारा बता चुके हैं, ठीक है। जो भी बताए हैं वही सफिशिएंट है, वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना क्लास 10th के सिलेबस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, prove that m² माइनस n² का जो वैल्यू होगा वह बराबर है 4 × √mn के वैल्यू के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो क्या करेंगे, हम LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि दोनों में से यदि कॉमन वैल्यू आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने पर सेम वैल्यू आ रहा है, तब लिख देंगे कि m² माइनस n² जो है 4 × √mn के बराबर है, ठीक है। तो चलिए पहले फाइंड कीजिए m² का वैल्यू पहले फाइंड कीजिए, इसके बाद n² का वैल्यू फाइंड कीजिए। जब m² n² का वैल्यू मिल जाता है तब क्या कीजिए, m² माइनस n² फाइंड करके देखिए कि वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फाइंड कीजिए m² का वैल्यू, ठीक है। तो हम भी फाइंड करके देखते हैं कि m² का वैल्यू कितना आ रहा है। मैच कीजिएगा हमारे आंसर से, तो है m² इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि m इज इक्वल टू है मेरे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो m² फाइंड करते हैं तो दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो m² का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। a की जगह पे है tan थीटा और b के जगह पर है साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया ये मेरे पास m² का वैल्यू कितना मिला, tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हम निकालते हैं n², ठीक है। तो n² का वैल्यू कितना आता है तो देखते हैं, n² इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको स्प्लिट करेंगे तो मिलेगा कितना, tan² थीटा, a के जगह पर tan थीटा है, b के जगह पर साइन थीटा है, ठीक है। तो a² माइनस b² tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2ab, a की जगह पे कितना है tan थीटा
और b के जगह पे कितना है साइन थीटा। तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब फाइंड कीजिए एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू, देखिए कितना आ रहा है, खुद से फाइंड कीजिए। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू खुद से फाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज करके फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो इतना माइनस इतना करना होगा, इतना माइनस इतना करेंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये जो टर्म है ना ये पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। ठीक है, एन स्क्वायर नेगेटिव में है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 tan थीटा साइन थीटा यहाँ है और यहाँ भी प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल कितने tan थीटा साइन थीटा, 4 गो tan थीटा साइन थीटा। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किए तो ये जैसे का तैसे होगा। ठीक है, एम स्क्वायर का वैल्यू एन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा यहाँ भी है और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, तो टोटल 4 tan थीटा साइन थीटा। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 4 tan थीटा साइन थीटा। अब हम लोग को फाइंड करना है 4 इंटू अंडर रूट एम एन, तो देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम RHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या किए थे LHS को सॉल्व किए थे, तो लिख देते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, तो अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है मेरे पास 4 इंटू अंडर रूट एम इंटू एन, एम का वैल्यू कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इंटू एन, तो इंटू एन का वैल्यू कितना है tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको स्प्लिट किया जा सकता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे tan थीटा है तो a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो अब इसके बाद क्या किया जाए, सोचो सोचो। ठीक है, इसके बाद अब क्या किया जाए, हमको लाना है 4 tan थीटा साइन थीटा, क्योंकि हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को सॉल्व किए हैं तो हमको मिला 4 tan थीटा साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है कि हम 4 इंटू अंडर रूट एम एन को भी सॉल्व करें तो हमको इतना ही वैल्यू मिलना चाहिए, तभी LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो अब सोचो अब क्या किया जाए। ठीक है, तो अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखकर एलसीएम ले सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को, इसके अलावा इसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा को लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिए, रूट से बाहर लाइए। ठीक है, और फिर देखिए क्या 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा तभी सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह है तो कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा -1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ बचेगा -1। अब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में है, तो 2 है साइन थीटा, तो एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था 2 पर 1 बाहर आता है स्क्वायर रूट के केस में, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 था, इसीलिए एक साइन थीटा बाहर आ गया। तो अब रूट के अंदर कितना बचा, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आएगा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आया 4 साइन थीटा इंटू न्यूमरेटर में कितना आया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और डिनोमिनेटर में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। तो LHS भी इतना आया था 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के वैल्यू को हम सॉल्व किए तो मिला था 4 tan थीटा साइन थीटा। RHS को भी सॉल्व किए तो मिला हमको 4 साइन थीटा tan थीटा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और NCERT में भी ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना ही होगा। तो अब लेते हैं इस टॉपिक का सबसे इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू m, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है। शो डैट m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर है। तो अब इसको फाइंड कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करो, m स्क्वायर -1 का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। कितना आ रहा है पहले उसको फाइंड कर लो, इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करो। तो देखते हैं, हिंट करेंगे हम। तो हमको क्या फाइंड करना है, m स्क्वायर -1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो m का वैल्यू है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो m स्क्वायर -1 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सोचो, एक ही काम कर सकते हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कीजिए, ठीक है। स्प्लिट कीजिए और देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम भी इसको स्प्लिट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर करोगे तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर करोगे तो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, 2ab करोगे तो मिलेगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर -1 है, हमको इस -1 को रिमूव करना है, हटाना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि -1 कब हटेगा, जब हमको +1 मिले, जब हमको +1 मिले। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो यदि हमको 1 चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि सोचो यहाँ पे यदि +1 होता, -1 की जगह पे क्या होता, +1 होता, तब हमको -1 को रिमूव करने के लिए +1 को रिमूव करने के लिए -1 चाहिए होता। ठीक है, तो -1 चाहिए, जब हमको चाहिए था तब हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाते हैं और tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन में है यहाँ पर -1 है, तो -1 को रिमूव करना है हमको, तो हमको +1 चाहिए, तो इसीलिए हम सेक स्क्वायर थीटा को रिमूव कर रहे हैं, ना कि tan स्क्वायर थीटा को रिमूव कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा पहले से है तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो क्या मिला, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा मिला हमको 2 tan स्क्वायर थीटा। इसमें से 2 tan थीटा दोनों जगह पर है, 2 tan थीटा दोनों जगह पर है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 tan थीटा को। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा tan थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, सेक थीटा, सेक थीटा। तो हमको m² - 1 का वैल्यू कितना मिला, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, m² + 1 के वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ m² + 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो m² + 1 फाइंड करना है हमको, तो ये होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए अब फाइंड कीजिए, a + b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कीजिए, और अभी फ़िलहाल हमको यहाँ +1 मिला है, तो +1 को रिमूव करने के लिए इस बार हमको सेक स्क्वायर थीटा को रिमूव करना होगा या tan स्क्वायर थीटा को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो सोचिए, जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पर +1 है, हमारे पास +1 है, तो हमको -1 चाहिए। ठीक है, तो -1 कैसे आएगा, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट करोगे तो कितना मिलेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट कर दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर दो सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ है 2 सेक थीटा
इंटू tan थीटा प्लस 1, ये -1 प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे मिलेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ मिलेगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से मिलेगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो दोनों जगह पर 2 सेक थीटा कॉमन है, तो क्या करो, 2 सेक थीटा को बाहर लो, यहाँ के बाद यहाँ है, ठीक है, 2 सेक थीटा को बाहर कॉमन लो तो यहाँ से सेक थीटा बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो हम एम स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू को भी फाइंड कर लिए, एम स्क्वायर माइनस 1 के वैल्यू को भी फाइंड कर लिए। तो एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू इतना मिला है हमारे पास और एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमको इतना मिला है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या साइन थीटा के बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया है, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा, लिख देते हैं पहले यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे इतना पुट करते हैं, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा और एम स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे पुट करते हैं इतना वैल्यू, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा को पहले लिख दिए, सेक थीटा के बाद में लिखे। तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, अब तो आंसर आ ही गया होगा आप लोगों का, मिलेगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम tan थीटा की जगह पे क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, और सभी को पता है, दुनिया जानती है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो क्या मिला, न्यूमरेटर का वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। तो प्रूव हो चुका है कि एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और उम्मीद है क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा होगा आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, यदि कंटिन्यूसली सारे लेक्चर को आप लोग देखे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चंस जो है सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो अभी हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आता ज़रूर है, आया हुआ है, काफ़ी आया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो बस डेटा चेंज है। ठीक है, लेकिन मेथड वही अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए
इज इक्वल टू एम, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू एम, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फाइंड कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उठाइए पेन और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले क्या कीजिए, एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू फाइंड कीजिए, सारे लोग एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। एम इज इक्वल टू है मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो एम स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 है तो देख लेना, ठीक है, कि हमको -1 को रिमूव करने के लिए +1 चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को रिमूव करे या कॉट स्क्वायर ए को रिमूव करे, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हमको +1 चाहिए तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमको -1 चाहिए तो जाहिर सी बात है कि कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कीजिए फाइंड करना, बिल्कुल सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है, और आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, हमको पता है। तो एम स्क्वायर -1 इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से प्रयास कीजिए, नहीं सॉल्व होगा या कहीं कन्फ्यूजन होगा तभी आगे देखिए कि हम कैसे सॉल्व किए हैं। तो एम स्क्वायर -1 का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देते हैं, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस 2ab करोगे तो मिलेगा 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए -1। अब हमको -1 मिला हुआ है तो हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए, ठीक है। -1 को रिमूव करने के लिए हमको +1 चाहिए, तो +1 के लिए जाहिर सी बात है कि कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए पहले से है तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए -1, तो ये +1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या मिला मेरे पास 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए मिला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ कॉमन भी दिख रहा है हमको, तो कॉमन ले लिया जाए, तो दोनों में 2 कॉट ए कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लोगे तो यहाँ से कॉट ए बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, कॉसेक ए बचेगा, कॉसेक ए बचेगा। तो एम स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना आया, 2 कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए आया। तो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमको क्या फाइंड करना है, एम स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए स्टार्ट कीजिए फाइंड करना एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए फाइंड कीजिए, यहाँ पर +1 है तो +1 को रिमूव करने के लिए हमको -1 चाहिए, तो देख लीजिएगा किसको हटाना पड़ेगा, या कॉट स्क्वायर ए को हटाओगे या कॉसेक स्क्वायर ए को हटाओगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो एम स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये है एम स्क्वायर और ये है +1, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस 1। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ +1 है हमारे पास, तो हमको -1 चाहिए, ठीक है। और फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है कि हमको -1 चाहिए, तो हमको कॉट स्क्वायर ए को हटाना पड़ेगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1। ये कॉसेक स्क्वायर ए पहले से है, और कॉट स्क्वायर ए को रिमूव करोगे तो इसके जगह पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ है 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस 1। ये -1 ये +1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ मिलेगा 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? ठीक है, कॉसेक 2 कॉसेक ए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉसेक ए बचेगा और यहाँ से कॉट ए बचेगा, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व किए तो कितना मिला? 2 कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देख लेते हैं कि m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कॉस थीटा आता है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं m स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना है? इतना है 2 कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू इतना है 2 कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो क्या मिला? मिला हमको कॉट ए अपॉन कॉसेक ए। कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए। सभी को पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो क्या मिला? कॉस ए, ठीक है। तो आ गया आंसर मेरे पास m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा? कॉस थीटा होगा। तो उम्मीद है आप लोग का आंसर आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हटाना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमको 1 और -1 या +1 को रिमूव करना होता है फार्मूला के अनुसार, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n,
प्रूव दैट m स्क्वायर n के पावर में 2/3 प्लस mn स्क्वायर के पावर में 2/3 का जो वैल्यू होगा ना वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइंड करना है इतना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, m स्क्वायर n के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ। तो पहले m स्क्वायर n फाइंड करना है, तो लिखते हैं m स्क्वायर n। m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि m इज इक्वल टू है मेरे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। n यहाँ है प्रोडक्ट में, तो n का वैल्यू है मेरे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अभी स्प्लिट नहीं कर देना। ठीक है, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा पुट कर दो, एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यदि बनता है तो जिस तरह का बनेगा उस तरह से स्प्लिट कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो खुद से पहले प्रयास कीजिए आप लोग, हम भी सॉल्व करते हैं साथ में। तो कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा के जगह पे लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना न्यूमरेटर में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए। इधर एलसीएम लोगे तो मिलेगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट किया जा सकता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ स्क्वायर पुट कर दिए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर पे भी है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, पावर में हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। कॉस 4 थीटा है यहाँ और ये कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। तो m स्क्वायर n का वैल्यू कितना मिला, कॉस क्यूब थीटा। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, m स्क्वायर n का वैल्यू कितना मिला, कॉस क्यूब थीटा मिला। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस क्यूब थीटा। अब m इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अब फाइंड करना है हमको m इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू। तो m इज इक्वल टू इतना है, तो इसको पुट कीजिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। n स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को वैसे करना है 1/sin थीटा लिखो, एलसीएम लो। सेक थीटा को 1/cos थीटा करो, एलसीएम लो। ठीक है, और m इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो।
वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आगे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा हो गया 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है तो पावर 2 लगा दिए। सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। डिनोमिनेटर में है साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे पावर में 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन के पावर में 4 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ ये जो स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी लगेगा डिनोमिनेटर पे भी लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये साइन थीटा और यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा मिलेगा, ठीक है। क्या मिला, साइन क्यूब थीटा। तो m इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, साइन क्यूब थीटा मिला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हेंस, इसलिए m एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, साइन क्यूब थीटा, और m स्क्वायर n का वैल्यू कितना मिला, कॉस क्यूब थीटा। हमको क्या फाइंड करना है कि m स्क्वायर n के पावर में 2/3 और m इंटू एन स्क्वायर के पावर में 2/3 क्या 1 के बराबर होगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड करते हैं m स्क्वायर n के पावर में 2/3 का वैल्यू कितना आता है। तो m स्क्वायर n का वैल्यू है कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा इसको पुट कर दीजिए, पावर में 2/3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, होता है ना 2⁻³ इंटू 2/3। तो ये इसका जो पावर है 2 का, ये यहाँ न्यूमरेटर में जाता है तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर जो होगा न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कॉस थीटा का पावर 3 है तो ये भी 3 जो पावर है वो न्यूमरेटर में ही जाएगा, और ये डिनोमिनेटर के 3 को कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसके बाद फाइंड करते हैं m n स्क्वायर के पावर में 2/3 का वैल्यू कितना आता है। तो m n स्क्वायर साइन क्यूब थीटा के बराबर है, पावर में है 2/3, तो ये 3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब m स्क्वायर n के पावर में 2/3 प्लस m इंटू एन स्क्वायर के पावर में 2/3 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है, सभी को पता है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन इजी है, क्लास 10th ही पूरा का पूरा इजी है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क के लिए देते हैं, लेकिन हम उसको हिंट कर देंगे कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m,
एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट m स्क्वायर n के पावर में 2/3 माइनस m n स्क्वायर के पावर में 2/3 का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, m स्क्वायर n फाइंड करना, m का स्क्वायर कर लेना, n को मल्टीप्लाई कर देना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख लेना, टैन को साइन अपॉन कॉस लिख लेना, एलसीएम लेना। ठीक है, सेक को 1/cos कॉस लिख लेना, एलसीएम लेना, m स्क्वायर n का वैल्यू फाइंड कर लेना, उसी तरह से फिर m n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आज आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सॉल्व होता है कि नहीं। हिंट कर दिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यह भी क्वेश्चन है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अब जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा और आप लोगों से भी सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। ठीक है, प्रूव डैट x अपॉन a के पावर में 2/3 प्लस y अपॉन b के पावर में 2/3 का जो वैल्यू है ना वो 1 के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, पेन चलाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, x का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर x का वैल्यू इतना है a कॉस क्यूब थीटा पुट कर दो, y का वैल्यू इतना है b साइन क्यूब थीटा यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का ये और यहाँ का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी कैंसिल हो जाएगा, ये पावर में क्यूब है तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा। ठीक है, ये पावर में 3 है तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x के जगह पे पुट करते हैं a कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में a, यह है 2/3, y की जगह पे पुट करते हैं b साइन क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में है b, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, ये पावर में क्यूब है तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा है ना, और सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचा है, कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है √2 कॉस थीटा, शो डैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा √2 साइन थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।
तो हमारे पास क्या गिवन है, मेरे पास जो भी गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। मेरे पास गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, √2 कॉस थीटा। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं आगे पता चलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो आँख बंद करके, हम भी स्क्वायर करते हैं आँख बंद करके। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो LHS मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और RHS में क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर स्प्लिट करते हैं तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और RHS में क्या मिला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचो यहाँ LHS में क्या लाना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या था, a प्लस बी था, तो दोनों तरफ क्या किए, a स्क्वायर किए तो मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो RHS में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इस टर्म को भी राइट में लेकर जाओ तो क्या मिलेगा, -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमको राइट में तो मिल ही गया ना कॉस स्क्वायर थीटा, और -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, a माइनस बी के फॉर्मूला पर लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दो, ठीक है। तो RHS में क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये है LHS में साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये उधर जाएगा तो मिलेगा -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a स्क्वायर माइनस 2ab है, हमको b स्क्वायर चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर लाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो LHS में ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ऐड करोगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखा जा सकता है, कि फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा। रूट से साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर में 2 है, और √2 रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो हो जाएगा √2 साइन थीटा। तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। ट्रिगो अब कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो लेंदी टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो आप ही लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू b सेक क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, प्रूव कीजिए कि
एक्स अपॉन बी के पावर में 2/3 माइनस y अपॉन ए के पावर में 2/3 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे करवाए हुए हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x के जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, b सेक क्यूब थीटा, b कैंसिल हो जाएगा तो सेक क्यूब थीटा मिलेगा, ये पावर 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ y का वैल्यू पुट कर दो, a tan क्यूब थीटा। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा और ये पावर में 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा। सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो नए लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।